5 टी शर्ट है, एक शर्ट है, 2 जीन्स है, एक ट्राउजर है बस, क्योंकि एक मेरी राइडिंग में मेरा एक्शन 4 हो गया वहाँ पे, ये मेरा DJ X2 हो गया, दोनों 6 हो गई बैठ। तो गाइस अगर हम कैंपिंग की बात करें, ये है हमारा एक एयर पंप और पंचर, तो ये होना बहुत जरूरी है। अगर कैंपिंग की बात करी जाए तो सबसे पहला भाई टेंट आता है हमारा, जो कि ये है, ये एक हमारे को वाटर कैरी करने के लिए प्लास्टिक का बैग है, ये 10 लीटर का बैग है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कैसे मैं कैंपिंग करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। अच्छा, इसके बाद सब चीज़ें जब आपकी कंप्लीट होती है तब आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हेलो दोस्तों, आपसे क्या स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सब इंसान के नए सफर के अंदर। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यार मैं बड़ा परेशान घूम रहा हूँ आजकल बाइक को लेके कि लद्दाख राइड करनी है मुझे। लद्दाख राइड 2024 होने वाली है हमारी, और जो हमारी डिस्कवर बाइक है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मेरा बहुत ज़्यादा मन नहीं है उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने का इस टाइम पे। अभी आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हुई, इसमें मेरे को पता चला है कि मेरी बाइक में बहुत ज़्यादा खर्चा है, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को पता है कि मेरे पास बाइक बहुत सारी हैं, और तो इसलिए अभी पैकिंग मैं कर ले रहा हूँ। तो आज मैं कैंपिंग और जो मेरा लद्दाख राइड रहेगी उसकी सारी मैं पैकिंग करने वाला हूँ। तो उस चीज़ के ऊपर हमारी पूरी वीडियो होगी कि आप अगर लद्दाख जा रहे हो और आप कैंपिंग भी करना चाह रहे हो तो आपको क्या क्या ले जाना ज़रूरी है। तो इस चीज़ पे हमारी सारी वीडियो होने वाली है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यार गाइस, सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ तो वो होती है मेरी क्लोथिंग। तो क्लोथिंग में मैंने देखो 5 टी शर्ट ली हुई हैं, 4 से 5 टी शर्ट हैं, एक शर्ट है, 2 जीन्स हैं, एक ट्राउज़र है बस, क्योंकि एक मेरी राइडिंग पैंट हो गई है, एक मेरा विंड शीटर है, एक मेरी माइनस की एक जैकेट है, एक मेरे पास माइनस की और जैकेट है, एक डेनियम है फॉर स्टाइलिंग। इतना क्लोथिंग मेरी हो गई, मतलब जो मैं क्लोथिंग लेके जा रहा हूँ कैरी कर रहा हूँ अपने साथ। एक हैंड टॉवल हो गई है, तो ये हमारा गेटअप रेडी के लिए हो गया है जो हम लोग तैयार होंगे। सेकंड चीज़ हमारी होती है ग्रोसरी में, तो मैगी ली है मैंने, सॉसेज लिए हैं मैंने, मियो और बहुत सारी सॉसेज हो गई, मैगी मसाला हो गया, बर्तन धोने के लिए साबुन और ये सब चीज़ें, चावल, पीनट बटर, पोहा, मैगी, इसमें भी सब बड़ा सामान है। और ऐसा लग रहा होगा आपकी कि कम सामान है मेरे पास, ऐसा नहीं है, हमारे पास काफ़ी सामान मेरे दोस्तों ने भी कैरी किया हुआ जो इसमें नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यूटेंसिल्स हो गए हमारी, एक ये मैंने किट ली हुई है प्रॉपर खाना बनाने वाली, और इसके साथ ही मैं पेपर यूज़ नहीं करता हूँ, डिस्पोजल यूज़ नहीं करता हूँ, तो ये हमारे बर्तन हो गए। उसके बाद बुटेन हो गई, हमारा चूल्हा अभी रह गया है, तो चूल्हा मैं एक बार आपको और दिखा दूंगा। तो कैमरे की अगर गाइस बात करी जाए तो मैं कंटेंट बनाने वाला हूँ, तो कंटेंट के लिए देखो मेरा एक्शन 4 हो गया वहाँ पे, ये मेरा DJ X2 हो गया, दोनों 6 हो गई, बैटरी चार्जर हो गया, एक टॉर्च हो गई, हार्ड ड्राइव हो गई और एक पावर बैंक। ये मेरा डिजिटल इक्विपमेंट रहेगा, और मेरा एक फ़ोन रहेगा जिससे मैं मेन रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ, और मेरा एक कार्ड बॉक्स वहाँ पे है। अच्छा, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है हमारी, भाई साहब देखो, ये है हमारा एक एयर पंप और पंचर किट। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, मस्ट हैव एक्सेसरीज के अंदर काउंट हो जाती है ये चीज़। तो ये आपको लेना बहुत ज़रूरी है इस राइड के अंदर, जब आप कभी सोलो राइड कर रहे हो या लद्दाख राइड कर रहे हो तो आपको ज़रूर चाहिए ही चाहिए। तो ये तो हमारा सोचो जो मैं कपड़े यूज़ करने वाला हूँ वो चीज़ें हैं। क्या मैं खाने के लिए लेके जा रहा हूँ, ये वो चीज़ें। खाने में इसमें सारी चीज़ें नहीं है, कुछ मसाले और जैसे शुगर हो गई, मिल्क हो गया, और वैसे सारी चीज़ें होती हैं, वो मेरे फ्रेंड लेके कैरी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने डिवाइड कर लिया सभी चीज़ों को, तो ज़्यादा बेटर रहता है कि आपका ज़्यादा लोड नहीं आता है। कपड़े मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या ले जाना हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एयर पंप, कभी भी पंचर हो सकती है, कभी भी आपको हवा भरनी पड़ सकती है, कहीं पे भी नहीं मिल सकता है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। बर्तन मैंने आपको दिखा दिया कि मैं कभी पेपर और प्लास्टिक वाले यूज़ नहीं करता हूँ, डिस्पोजेबल, तो मैं अपनी थाली हमेशा लेके जाता हूँ। अब हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा मेन चीज़ की, मैं कि एक कैंपिंग इक्विपमेंट में क्या यूज़ करता हूँ, तो चलो वो दिखाता हूँ आपको। अगर कैंपिंग की बात करी जाए तो सबसे पहला भाई टेंट आता है हमारा, जो कि ये है, ये डिकैथलॉन का फ्रेश एंड ब्लैक 3% टेंट है, जो कि मैं यूज़ करता हूँ हमेशा। एक मेरा पास मैट्रेस हो गया है, और एक मैं चेयर रखता हूँ, भाई देखो बैठना पड़ता है यार, रात में आप कैंपिंग भी लगाओ और बैठो आराम से। उसके बाद हमारा एक स्लीपिंग बैग हो गया है, जो मुझे बहुत चाहिए होता है कैंपिंग करने के लिए। एक हमारे को वाटर कैरी करने के लिए एक प्लास्टिक का बैग है, ये 10 लीटर का बैग है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारे को 2 रस्सी चाहिए होती है, बंजीज भी हैं, ले लिया मैंने। एक हमारी कैंपिंग के लिए लाइट्स हैं ये दोनों, तो ये बहुत यूज़ होती है कैंपिंग के अंदर, और कैंपिंग का ही एक पार्ट आता है ये चीज़, तो ये बहुत होना ज़रूरी है। तो कैंपिंग के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है सारी, कि कैंपिंग में देखो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे मेरे पास वीडियोस बहुत सारी पड़ी है पुरानी हमारी, जहाँ पे मैंने कैंपिंग के बारे में सब चीज़ बताई हुई है। इस राइड में भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं कैंपिंग करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। अच्छा, इसके बाद ये सब चीज़ जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तब आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, वो होती है आपके राइडिंग गियर्स। कि आप नॉर्मली नहीं जा सकते हो यार, देखो लद्दाख आप जाने को तो आप देखो कैसे भी जा सकते हो, मगर देखो अपनी सेफ्टी के लिए आप देखो आपके पास राइडिंग जैकेट एटलीस्ट होनी चाहिए। राइडिंग पैंट ना हो तो एक बार को नी गार्ड और वो सब चीज़ चल सकते हैं। तो मैं क्या कैरी करता हूँ, देखो मेरे पास एक राइडिंग पैंट है, राइडिंग जैकेट है, ग्लव्स मैं यूज़ करता हूँ, एक मेरे पास हेलमेट है,
उसके साथ मेरे पास मेरी राइडिंग जैकेट का रेन लाइनर है, क्योंकि इस टाइम पे बारिश होने लगी है बहुत ज़्यादा, बाहर मानसून आ चुका है, तो रेन लाइनर मेरे पास है, पैंट का भी रेन लाइनर है मेरे पास, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, मैं लगेज की अगर बात करूँ तो मेरे पास वाइटेरा का ले एक्सपीडिशन का लगेज सेटअप है जो कि फुल्ली वाटरप्रूफ है। टेल बैग मेरे पास राइनॉक्स का हैगा जो कि फुल्ली वाटरप्रूफ आता है, तो मेरा लगेज और जो जितना भी लगेज है वो सब बहुत वाटरप्रूफ होने वाला है, तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि देखो आपके पास इजी एक्सेस के लिए टैंक बैग होना बहुत जरूरी है। टैंक बैग और एक मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा अगर आपको, तो टैंक बैग हो गया एक आपके पास हाइड्रेशन बैग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग आपको गलत समझ लेते हैं कि भाई आप लोगों को गर्मी नहीं लगती है, आपको मतलब डिहाइड्रेट हो जाते हो, तो डिहाइड्रेशन का ना शिकार होते हुए तो आपको अपना हाइड्रेशन बैग ले लो। अगर आप हाइड्रेशन बैग नहीं ले रहे हो तो आप एटलीस्ट अपना पानी का जो इनटेक है वो प्रॉपर रखें, एक वाटर बॉटल और ऐड कर लें इसके अंदर, वो बहुत ऐड करना बहुत ज़रूरी है। इतनी ही बस सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ज़रूरी हैं। एक परमिट होता है, वो परमिट अभी अप्लाई कर दूंगा, मैं थोड़ी देर में अप्लाई करने वाला हूँ, तो वो अप्लाई करके भाई बिना पंखे के मैं चल रहा हूँ, और अभी दिल्ली में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो अभी परमिट अप्लाई करना है मुझे, तो एक बार वो अप्लाई कर देते हैं। बस इतनी सारी चीज़ें आपको नोटिस रखनी है कि आपके इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए जब आप सेल्फ कैंपिंग करने के लिए जा रहे हो और ले एक्सपीडिशन कर रहे हो अगर आप, तो ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अभी कमेंट में गेस करो कि मैं कौन सी बाइक लेके जा रहा हूँ। मैंने कुछ पोल पहले भी डाल चुका हूँ कि मैं क्या क्या मेरे पास बाइक है, मैं क्या क्या ले जा सकता हूँ। देखो, डिस्कवर का जो सफ़र था वो शायद यहीं तक का था यार। मैंने अपने भाई से एक बार प्रॉमिस किया था कि मैं यार एक बार लद्दाख ले जाना चाहता हूँ अपनी डिस्कवर को, तो मैं लद्दाख तो लेके जा चुका हूँ, खारदुंगला भी ले जा चुका हूँ, बट इस बार मैं सोचा था कि यार इस बार उमिला भी कर लेते हैं उस पर। मगर देखो, कुछ चीज़ें ना आपके साथ हमेशा नहीं रहती हैं, कुछ चीज़ें परमानेंट आपके साथ कभी नहीं होंगी। तो जहाँ तक कई सफ़र था हमारे डिस्कवर का, और बाइक आप गैस कर लेना कि बाइक मैं कौन सी लेके जा रहा हूँ, वरना आपको स्टोरीज में तो पता चल ही जाएगा। और हाँ, अगर आपको ऑन टाइम स्टोरी अपडेट चाहिए मेरी, तो जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जाके, है ना, वहाँ पे जाके आपको अपडेट मिल जाएगा मेरा।